हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सो इफ़ यू आर द वन हु फाइंड समटाइम्स डिफिकल्ट टू यूज़ ए एंड द, आपको समझ में नहीं आता है कब ए यूज़ करना है, कब द यूज़ करना है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्टक विद प्रोनाउंसिएशन, वॉवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद नाउ यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम इन यूजिंग आर्टिकल्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले वील टॉक अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चैप्टर। चलिए तो बात करते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स होते हैं दैट वी यूज विद नाउन्स एंड बिफोर नाउन्स। हमेशा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आर्टिकल्स को आपको कब यूज करना है? हमेशा यूज करना है नाउन के साथ और नाउन से ठीक पहले। एंड वाई डू वी यूज देम? सो वी यूज देम टू डिफाइन इफ अ नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो हम लोग ये डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि जो आपका नाउन है वो डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, आर्टिकल्स आर वर्ड्स जिन्हें हम लोग यूज करते हैं नाउन के ठीक पहले और नाउन के साथ में, ऑलवेज विद नाउन। नाउ आफ्टर द डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर देयर? देयर आर ओनली टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं द, एंड इन इनडेफिनेट वी इंक्लूड ए एंड एन। Now specially in this video we'll talk about how to use or when to use a and n. So जब भी आप यूज करना चाहते हैं a and n, you need to be familiar with vowel letters, vowel sounds and consonant letters and consonant sounds. So let's check. We all know that if we talk about vowel letters, we have a, e, I, o, u. These are vowel letters. Whenever the word begins with any of the vowel letter, we always use n. But this is not the complete information, let me tell you. तो जब भी आपका कोई भी वर्ड a, e, I, o, u के साथ में स्टार्ट होता है, आप यूज करते हैं n. These are consonant letters. Except these 5 letters, all these remaining 21 letters are consonant letters. B, C, D, X, Y, Z and so on. तो जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है विद दीज लेटर्स, वी ऑलवेज बिगिन, वी ऑलवेज यूज ए। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका वर्ड स्टार्ट होता है विद वॉवल लेटर्स, यूज एन। इफ योर वर्ड बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट लेटर्स, यूज ए। इज दैट क्लियर? नाउ टू, इफ यू डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक इन यूजिंग ए एंड एन, यू मस्ट नो हिंदी अल्फाबेट्स एज वेल। हिंदी अल्फ़ाबेट में कौन से वॉवेल्स हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, वो भी आपको एकदम से पता रहना चाहिए, ठीक है? तो हिंदी के अंदर में वी हैव क से ज्ञा तक। जो का से ज्ञा तक आप देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, च, दीज आर ऑल कॉन्सोनेंट साउंड एंड दीज आर एक्चुअल कॉन्सोनेंट साउंड्स। उसी तरह से हिंदी के अंदर वी हैव अ, आ, ई, उ, ए, ऐ एंड ओ, औ। दीज आर एक्चुअल वॉवेल साउंड्स। इफ एनी वर्ड, the sound of any word begins with any of these letters, these sounds, वो हमेशा आपका एक वॉवेल साउंड होगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज एन। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि हाँ, बिफोर दैट वी ऑल्सो नीड टू लर्न वन थिंग। वी ऑलवेज यूज ए एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं, बट दैट नाउन मस्ट बी सिंगुलर एंड मस्ट बी काउंटेबल एज वेल। तो सबसे पहले तो नाउन होना चाहिए, उसके बाद में दैट नाउन मस्ट बी सिंगुलर एंड काउंटेबल, बिकॉज ए एंड एन जो है दे रिप्रेजेंट वन। अगर मैं बात करूं तो ए और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके वन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी ऑलवेज यूज देम विथ सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन। इट मस्ट बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। Like in this sentence, I need car. First of all, car एक noun है. Second thing, we can count cars. And third thing, it is a singular countable noun. So now we have to look at the sound of this letter.
K. If we say car, K, it begins with a consonant sound. So if the word begins with consonant sound, we have to use A. I need a car. The second sentence, C is player. Player is a noun, singular है, and it is a countable noun as well because we can count players. So now let's check if the sound is consonant or vowel. So if I look at the sound of the first letter, player, P, it begins with P and that is a consonant sound. क्या use करेंगे? A use करिए. Now let's check when to use N. N कब use करना है? We'll do some, two examples of this. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C is intelligent student. So if I look at the sound of this letter, intelligent, दिखने में भी आई है, vowel letter है, but you don't have to depend on the letters. जो दिख रहा है उस पर depend मत रहिए. The sound of that letter decides whether we have to use A or N. तो यहाँ पर आई तो है, चलिए ये तो vowel है, but let's look at the sound. E. The word intelligent begins with intel, E. So E vowel letter है and vowel sound भी है. So यहाँ पे we have to use N. अब यहाँ पे सबसे important चीज़ that we have to keep in mind is we always use articles A N specially with nouns. Without nouns हम इन्हें use नहीं कर सकते. So though I am using it according to the sound of the word intelligent, but I am using it for the word student because ये है आपका noun. अगर हम लोग इसको if we remove this word, if I remove student, then I cannot use N before the word intelligent. I cannot say C is an intelligent because in this case the situation, the sentence is incomplete. C is an intelligent what? An intelligent student, teacher, doctor. So make sure whenever you are using articles, especially A and N, you always have noun at the end, because if you do not have noun in the sentence, you cannot use A or N, and that noun must be singular and countable. Another example, I eat apple every day. So apple definitely एक noun है. A vowel letter है, but is it vowel sound? If I say apple, apple, so apple begins with this. It means we have a vowel sound. So if a singular countable noun begins with vowel sound, we have to use N. Sorry, यहाँ पे नहीं, यहाँ use करिए. I eat an apple every day. Now let's come back to the use of A. Let's look at the third example. They eat banana. So banana is a singular countable noun. Let's look at the sound of the word B. It begins with B. Means the sound एक जो है that is consonant and we have to use A. They eat a banana. C is engineer. We have E, that is a vowel letter, but do we have a vowel sound? So engineer, whenever we say engineer, it always begins with E. Engineer. It means we have vowel sound. So if we have vowel sound, we'll use an engineer. I hope ये बात आपको समझ में आ रही है. एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ. We don't have to look at the letters. Instead, we have to look at the sound of that letter, because sound at the end decides whether we have to use A or N. If the sound is consonant, we have to use A, even if the letter is vowel. Like in this sentence, she teaches in university. So U जो है, we all know U is a vowel letter. But if I look at the sound of this word, university, university, here, it begins with here. और जो या है,
वो आपका का से ज्ञा के बीच में आता है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है ए। सी टीचेज इन अ यूनिवर्सिटी। Same rules applies to the use of n. I mean, even if the letter looks like consonant, but if the sound is vowel, we have to use n. H. H. H is a consonant letter. Now let's check the sound. They are late by half an hour. This is known as R. इसको हम क्या पढ़ते हैं? R. This is hour, or we can say r. So definitely the sound is vowel, so we have to use n. The last example, he is honest worker. Though the letter is consonant, but the sound is vowel. Honest, it begins with a, so if the sound is vowel, we have to use n. तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट के कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से हैं, वॉवल लेटर्स कौन से हैं. यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, इफ द साउंड इज वॉवल यूज एन, इफ द साउंड इज कॉन्सोनेंट यूज ए, एंड दीज आर दी एक्चुअल वॉवल साउंड्स. अगर आप इन्हें याद रखते हैं, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा. सो आ ई उ ए आई एन ए आई ओ ओ. सो इफ the word begins with anything between these sounds, the sound is always vowel, and we have to use n if the word is singular and countable. Beyond these sounds, in sounds के अलावा each and every sound will be consonant sound, and for that we have to use a. So this is the use of a and n. At the end, the sound decides whether we have to use a or n. In the next part of this video, I'll talk about the use of the. कब हम लोग the use करते हैं, कब हम लोग the use नहीं करते हैं, and I'll also deal with omission of article, in which we'll deal with the situations, the words where we do not use any article. Thank you so much for this video. See you in next video.